ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर इक्विटी एसेट क्लास। अब इक्विटी एसेट क्लास जो है हमारी, वो ये है कि आप ये देखें कि जब हम किसी कंपनी को देखते हैं तो कंपनी के पास दो तरीकों से पैसा आ रहा होता है। एक या तो वो होता है उसने ओनर ने अपना इन्वेस्टमेंट लगाई होती है, या फिर जो है वो बैंक से लोन लेता है। और जब उसको अपनी कंपनी एक्सपेंड करनी होती है तो फिर वो अपनी कंपनी के शेयर मार्केट में फ्लोट करा देता है। अब वो फ्लोट दो तरीके से करा सकता है, या तो वो जो है उसको लिस्टेड इक्विटी के तौर पे बता फ्लोट कराएगा, या प्राइवेट इक्विटी के तौर पर। अगर वो प्राइवेट इक्विटी है तो वो पब्लिकली उसकी इक्विटी या उसके शेयर्स ट्रेड नहीं हो सकते। ठीक है। अब आ जाते हैं जहां लिस्टेड इक्विटी है, यानी ट्रेड ऑन पब्लिक स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज में हम उसको शेयर को फ्लोट करा सकते हैं। ठीक है। अगर हम फ्लोट करा सकते हैं तो फिर जो है ये हमारी लिस्टेड इक्विटी है। हम इसी के ऊपर अब डिस्कस करेंगे। और ये लिस्टेड इक्विटी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर हम इसकी डीलिंग ट्रेडिंग करते हैं। उसकी बेस पे क्या होता है, आप पैसे भरते हैं स्टॉक एक्सचेंज में, देते हैं, और उसके बदले आपको उसके शेयर या आपको उसकी ओनरशिप मिल जाती है। ठीक है। और ओनरशिप बेसिकली किस चीज की मिलती है, आपको ओनरशिप मिलती है उसकी अर्निंग्स की। जब बता वो अर्निंग्स करेगा और वो उसके डिविडेंड देगा तो आपको डिविडेंड मिलेगा। और दूसरा आपको उसके एसेट्स पर। अब कंपनी के एसेट्स आप तो ओन नहीं कर सकते, आपको उसके अगेंस्ट क्या मिलता है, वो आपको ये मिलता है कि आप कंपनी जो है उसने अपने शेयर्स फ्लोट कराया होता है। तो जब कंपनी की परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है तो इसके एसेट्स इंक्रीज होते हैं। जब कंपनी के एसेट इंक्रीज हुए तो उसकी शेयर प्राइस इंक्रीज हुई। आपने वो शेयर खरीदे हुए तो आपको मार्केट में उसकी शेयर प्राइस या उसकी वैल्यूएशन इंक्रीज मिलना शुरू हो जाएगी। तो आप क्या होगा कि अगर आप डिविडेंड नहीं भी लेते हैं तो आपने अगर एक शेयर जो है वो 2,000 रुपए का लिया हुआ है और उसकी शेयर प्राइस इंक्रीज हो गई 2,500 हो गई, तो आपको 500 रुपए का ये बेनिफिट हो गया। दिस इज आपको जो है ओनरशिप में ये बताया बेनिफिट क्रिएट होता है। राइट। ये तो एक ओवरव्यू हो गया, और ये बताया हम शुरू करते हैं स्टॉक एक्सचेंज। एक छोटा सा ओवरव्यू होता है ताकि हम जो है अब आगे अपने मेन एरिया के ऊपर आ जाएं। नाउ ये बड़ा अहम पॉइंट है। वो पॉइंट ये है कि वाई वी नीड टू इन्वेस्ट। अब नॉर्मली जो है लोग कहते हैं कि हाँ जी हमने इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्ट का बड़ा फायदा है, और इन्वेस्ट करने से जो है हमें अर्निंग्स मिलती हैं। ठीक है। लेकिन एक मेरा बड़ा अहम सवाल है कि अगर एक बंदा जो है वो इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, वो कहता है कि वो सैलरी क्लास का है। ठीक है, ही इज द सैलरी क्लास पर्सन।